हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमें पी चार्ट्स का ग्राफ देखा था, राइट? एक ग्राफ देखा था, देन हम पी चार्ट्स के सेकंड ग्राफ्स देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 35, राइट? कि 35 क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग रेजर ब्लेड्स, sample of 50 blades are drawn daily. The number of defective blades in each sample is given below. Draw P chart and also obtain revised limit for future production. Right? कि हमें यहाँ पे दिया हुआ कि एक फैक्ट्री है कि जो रेजर ब्लेड को प्रोड्यूस करती है, सो उसमें से 50 ब्लेड्स को हम डेली सैंपल लेते हैं. The number of defective blades in each sample is given below. कि उसमें से जो डिफेक्टिव ब्लेड्स है सैंपल में से, कि वो उसके नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स हमें दिए हुए हैं. देन ड्रॉ पी चार्ट्स, पी चार्ट ड्रॉ करना है एंड ऑल्सो ऑब्टेन रिवाइज लिमिट्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, राइट? देन हमें रिवाइज लिमिट्स फाइंड करनी है, जैसे हमने एक्स बार एंड आर चार्ट के लिए फाइंड की थी रिवाइज लिमिट, एज यूजुअल यहाँ पे भी फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे रिवाइज लिमिट? कि अगर हमने यहाँ पे कंट्रोल लिमिट फाइंड की, देन उसमें से जो हम कंक्लूजन लेते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल में है या नहीं. सो यहाँ पे अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर कंट्रोल में नहीं मिलेगी, सो यहाँ पे जो भी सैंपल्स है, तो जो भी सैंपल्स की जो पी की वैल्यू होगी, पी चार्ट है मतलब वो पी की वैल्यू हम टोटल पी में से माइनस कर देंगे, देन फिर से उसकी कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमें दो वैल्यू दी हुई है वो लिख देंगे कि फर्स्ट है सैंपल नंबर एंड सेकंड है डिफेक्टिव ब्लेड्स, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 35, कि सैंपल नंबर एंड सेकंड है डिफेक्टिव ब्लेड्स, राइट? सैंपल नंबर्स टोटल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 50. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट? टोटल सैंपल नंबर 15 दिए हुए हैं. देन डिफेक्टिव आइटम जो हमें 1 by 1 यहाँ पे दी हुई है, उसे 1 by 1 लिख लेंगे कि 4 10 2 5 7, 4 10 2 5 7 16 12 5 2 8 9 15 0 2 and 8, राइट? सो हमें यहाँ पे सैंपल नंबर एंड डिफेक्टिव ब्लेड्स दिए हुए, हमें यहाँ पे पी चार्ट ड्रॉ करना है. सो हमें यहाँ पे पी की वैल्यू चाहिए, डिफेक्टिव ब्लेड्स मीन्स यहाँ पे हमें डी की वैल्यू दी हुई, बट हमें यहाँ पे पी चार्ट पी की वैल्यू चाहिए कि पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है कि डी अपन एन, राइट? जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ था उसमें हमें एन की वैल्यू दी हुई थी. यहाँ पे हमें एन की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है कॉलम में, राइट? सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि टोटल सैंपल्स हमें दिए हुए हैं या नहीं, राइट? कि फ्रॉम अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग रेजर ब्लेड सैंपल्स ऑफ 50 ब्लेड्स, राइट? सो 50 ब्लेड्स जो है वो हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पे n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 50. सो नाउ अब हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे कि p इज इक्वल टू डी अपन एन का यूज. सो फर्स्ट p इज इक्वल टू डी अपन एन मीन्स 4 अपन 50, राइट? मीन्स 4 अपन 50. ओके, सो 4 को डिवाइड करेंगे 50 से, कि 4 अपन 50 करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.08. देन 10 डिवाइड बाई 50,
सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.2. देन 2 डिवाइड बाई 50. सो 0.04. 5 डिवाइड बाई 50. सो 0.1. देन 7 डिवाइड बाई 50. सो वो मिलेगी 0.14. देन 16 डिवाइड बाई 50. सो वो हमें वैल्यू मिलेगी 0.32. देन 12 डिवाइड बाई 50. सो 0.24. 5 डिवाइड बाई 50. सो वो हमें मिलेगी वैल्यू 0.1. 2 डिवाइड बाई 50. सो वहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.04. 8 डिवाइड 50. सो 0.16. 9 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.18. 15 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो p की वैल्यू मिलेगी 0.3. 0 को डिवाइड करेंगे सो 0 ही मिलेगा. 2 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो 0.04. देन 8 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.16. राइट. सो यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड की d/n का यूज करके. ओके, सभी के लिए p की वैल्यू फाइंड की. देन हमें क्या चाहिए इस एग्जाम्पल में कि फर्स्ट तो हमें चाहिए p बार. राइट, मीन ऑफ p. सो फर्स्ट हम p बार की वैल्यू फाइंड करेंगे कि p बार इक्वल टू सिग्मा p अपन n. राइट, सिग्मा p मीन्स टोटल ऑफ p, कि p का टोटल हमें चाहिए. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो p की वैल्यू मिली है टोटल 15, उसका टोटल लेंगे. फर्स्ट है 0.08 प्लस 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.1 0.14 0.32 प्लस 0.24 प्लस 0.1 प्लस 0.04 प्लस 0.16 प्लस 0.18 प्लस 0.3 प्लस 0.04 प्लस 0.16. राइट. सो हमें टोटल वैल्यू ऑफ p क्या मिलेगी कि 2.1. सो 2.1 ये हमारा सिग्मा p हो जाएगा. सो सिग्मा p इज इक्वल टू लिखेंगे 2.4. देन m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल. सो नंबर ऑफ सैंपल टोटल हमें दिए हुए हैं 15. सो डिवाइडेड में 15 लिखेंगे. सो नाउ 2.1 को डिवाइड करेंगे 15 से, कि 2.1 डिवाइड बाय 15. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी p बार की 0.14. राइट. सो p बार की वैल्यू मिल गई. देन नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, p बार चार्ट है. सो p चार्ट है, सो 1 माइनस p बार. सो 1 माइनस 0.14. 1 में से 0.14 को माइनस करेंगे, सो हमें मिलेगी 0.86. राइट. देन अंडर रूट की वैल्यू चाहिए. सो p बार इन ब्रैकेट 1 माइनस p बार अपन n. सो अंडर रूट p बार इज इक्वल टू 0.14. 1 माइनस 0.14 अपन, सॉरी ये तो हमें डायरेक्टली मिल गई 0.86. राइट. देन डिवाइडेड में n. सो n हमें यहाँ पे दिया हुआ है 50. राइट. जो हमने p के लिए यूज किया n हमें 50 दिया हुआ है. सो 50 ले लेंगे. सो 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 से. राइट. 0.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 से. देन जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें डायरेक्टली डिवाइड ले लेंगे 50 को. सो डिवाइड करने के बाद उसका रूट लेंगे. सो हमें यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू मिलेगी कि 0.049. राइट. ये वैल्यू हमें मिल गई. देन नेक्स्ट उसकी कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे कि CL इक्वल टू p बार. सो p बार इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिली 0.14. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.14. देन UCL इक्वल टू p बार प्लस 3
into bracket p bar 1 minus p bar upon n. So p bar is equal to 0.14 plus 3. अंडर रूट की वैल्यू हमें मिली 0.049. सो इक्वल टू 0.14 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.049 से. सो 3 इंटू 0.049. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.147. देन 0.14 में प्लस करेंगे 0.147 को. सो हमें यहाँ पे UCL की वैल्यू मिलेगी 0.287. राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ UCL. देन LCL की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? जो UCL की फॉर्मूला है उसमें प्लस की जगह पे माइनस पुट करेंगे. सो P बार माइनस 3 इंटू ब्रैकेट P बार 1 minus p bar upon n. Right? So now p bar equal to 0.14 minus यहाँ पे हमें 3 into अंडर रूट p bar 1 minus p bar upon n की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी कि जो हमने यहाँ पे फाइंड की. राइट. वो वैल्यू क्या है? 0.147. सो इसका डायरेक्टली यूज करेंगे 0.147. सो 0.14 में से 0.147 को माइनस करेंगे. सो हमें माइनस वैल्यू मिलेगी. माइनस में कि माइनस 0.007. सो यहाँ पे LCL है. सो माइनस हम नहीं ले सकते. सो LCL इज इक्वल टू डायरेक्टली ले लेंगे 0. ओके. सो हमने P चार्ट के लिए उसकी कंट्रोल लिमिट CL, UCL एंड LCL की वैल्यू फाइंड कर ली. ओके. देन इस कंट्रोल लिमिट का यूज करके हमें P चार्ट ड्रॉ करना है. राइट. देन लास्ट में कंक्लूजन देना है. सो हम क्या करेंगे? P चार्ट ड्रॉ करेंगे. सो P चार्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? X एक्सिस एंड Y एक्सिस लेंगे. X एक्सिस पे क्या लेंगे? सैंपल नंबर. एंड P चार्ट है. सो Y एक्सिस पे ले लेंगे P. राइट. सो सैंपल नंबर टोटल कितने हैं? 1 to 15. सो एक्स एक्सिस पे 1 to 15 हम लेंगे सैंपल्स. देन वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स लेंगे? LCL 0 है, UCL है 0.287. राइट. देन हमें P की वैल्यू देखनी है कि 0.287 से कुछ वैल्यू बड़ी है या नहीं. ओके. सो P में हम देखेंगे तो यहाँ पे 0.32 है UCL से ज्यादा वैल्यू. एंड देन है 0.3. राइट. तो ये जो दो वैल्यू है वो 0.287 से मैक्सिमम है. सो हम क्या करेंगे? जो 0 से लेके 0.32 तक की वैल्यू हमें y एक्सिस पे मिले वैसे पॉइंट्स हमें P के लेने हैं. राइट. सो नाउ अब हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ये हमारा x है, ये हमारा y एक्सिस हो गया. ना वो पॉइंट्स लेंगे. राइट. x एक्सिस पे हमें 15 पॉइंट्स लेने हैं टोटल सैंपल नंबर. सो 1 2 3 4. याद रखना आपको चार्ट ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करने हैं, वरना आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा. राइट. ग्राफ के मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे. सो यहाँ पे हम सैंपल नंबर ले लेंगे टोटल 15. So 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Right. Then y axis पे क्या लेना है कि 0 to 32 0 to 0.32 पॉइंट्स कवर हो तब तक हमें पॉइंट्स लेने हैं. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली 0.04 का गैप लेंगे, डिफरेंस लेंगे. ओके. सो हम क्या लेंगे? फर्स्ट
0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.28 and 0.30. राइट. सो हमने ये पॉइंट्स ले लिए. वाई एक्सिस पे हम पी लेंगे. सो मैंने पी लिख दिया. देन अब क्या करना है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे पॉइंट लेने के बाद हमें फर्स्ट क्या करना है, उसकी कंट्रोल लिमिट ड्रॉ करनी है. राइट. सबसे पहले कंट्रोल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट 1 by 1 CL, UCL एंड LCL की लाइन लेंगे. सो CL की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.14. सो 0.14 पे हम CL की लाइन ड्रॉ करेंगे. सो 0.14 ये यहाँ पे हो जाएगी. सो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे CL. देन सेकंड UCL इक्वल टू है 0.287 मीन्स 0.289. सो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम UCL की लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ये हमारी हो जाएगी UCL. देन LCL इक्वल टू 0 है. सो यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस होगा वहां पे 0 होगा. सो उसे हम ले लेंगे LCL. राइट. यहाँ पे हमने LCL ले लिया. सो हमने इस तरह UCL, LCL एंड CL की लाइन ड्रॉ की. नाउ अब हमें क्या करना है कि जितने भी सैंपल्स है, हर एक सैंपल के लिए जो भी P है वहां पे हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. राइट. सो फर्स्ट सैंपल नंबर पे उसका P हमें क्या मिला 0.08. राइट. सो फर्स्ट 0.08 पे लेंगे. देन सेकंड 2 पे हमें P की वैल्यू मिली 0.2. सो 0.2 पे लेंगे. 0.2 मीन्स 0.20. हाँ, 0.02 नहीं, 0.2 मीन्स 0.20 मीन्स ये प्लॉट्स यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट होगा. देन 3 पे हमें वैल्यू मिली 0.04 एंड 4 पे है 0.1. सो 3 पे 0.04 मीन्स यहाँ पे लिख लेंगे एंड 4 पे 1 मीन्स ये हो जाएगी 0.1 मीन्स 0.018 एंड 0.12 के मिडल में. देन सैंपल नंबर 5 पे P हमें मिला 0.14. सो सैंपल नंबर 5 पे 0.14 मीन्स यहाँ पे. राइट. देन 6 पे है 0.32. 6 पे है 0.32. सो मीन्स डायरेक्टली ऊपर वो चला जाएगा यहाँ पे. देन 7 सैंपल नंबर पे है 0.24. सैंपल नंबर 8 पे है 0.1. राइट. सैंपल नंबर 8 पे है 0.1. देन सैंपल नंबर 9 पे P है कि 0.04. देन सैंपल नंबर 10 पे है 0.16. सैंपल नंबर 11 पे 0.18. सैंपल नंबर 12 पे है 0.3. मीन्स यहाँ पे. सैंपल नंबर 13 पे है 0. सो ये पॉइंट्स यहाँ पे ले लेंगे. देन सैंपल नंबर 14 पे है 0.04. मीन्स ये हमारा पॉइंट्स यहाँ पे हो जाए. सैंपल नंबर 15 पे कितना है 0.16. सो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे. राइट. सभी पॉइंट्स हमने प्लॉट किए. देन क्या करना है, अब सभी पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट करेंगे. ओके. सो 1 by 1 सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएंगे. देन कनेक्ट करने के बाद हमें हमारा P ग्राफ मिलेगा. राइट. P चार्ट हमें मिल जाएगा.
याद रखना कि कोई पॉइंट छूट ना जाए। ओके, सो इस तरह हमने सभी पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट किया। ओके, सो ये हमारा पी चार्ट रेडी है। नाउ अब हमें कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन देना है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल में है या नहीं, राइट। सो नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो पॉइंट सैंपल नंबर 6 एंड सैंपल नंबर 12 के जो पॉइंट्स है वो आउटसाइड ऑफ यूसीएल, राइट। यूसीएल के आउटसाइड पे मिलते हैं। सो हम क्या लिखेंगे कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, राइट। कि यहाँ पे जो टोटल 2 पॉइंट सैंपल्स है 6 एंड 12, सो उसके जो पॉइंट्स है पी की वैल्यू है वो यूसीएल की बाहर जा रही है। सो हम लिखेंगे कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, राइट। तो कंक्लूजन लिखेंगे कि फ्रॉम दी P chart, from the P chart we can see that the value of corresponding to सैंपल नंबर किसका, कि सैंपल नंबर 6 एंड सैंपल नंबर 12 टू 6th and 12th sample points falls outside of UCL, outside of the UCL. Therefore, the production process is not under control. The process is therefore not under कंट्रोल, राइट। यहां पे हमें कंक्लूजन मिला कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल में नहीं है। नाउ हमें रिवाइज लिमिट फाइंड करनी है, राइट। रिवाइज लिमिट हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पे जो 2 सैंपल्स है वो यूसीएल के आउटसाइड पे है, सैंपल नंबर 6 एंड सैंपल नंबर 12। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो रिवाइज लिमिट फाइंड करेंगे उसमें ये जो वैल्यू है सैंपल नंबर 6 एंड सैंपल नंबर 12 की, सो सैंपल नंबर 6 की पी की वैल्यू कितनी है 0.32 एंड सैंपल नंबर 12 की पी की वैल्यू है 0.3। तो इन दोनों वैल्यू को जो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ पी मिली 2.1 उसमें से माइनस करेंगे एंड फिर से पी बार की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो सिग्मा पी इज इक्वल टू हमें क्या मिला था कि 2.1, उसमें से माइनस करेंगे सैंपल नंबर 6 की पी की वैल्यू जो है 0.32 एंड सैंपल नंबर 12 की वैल्यू जो है 0.3, राइट। सो इन दोनों वैल्यू को हम माइनस करेंगे। सो 2.1 माइनस 0.32
0.32 minus 0.3, right? 0.32 minus 0.3. So हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी कि 2.1 माइनस 0.32 माइनस 0.3. सो हमें इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी 1.48, राइट? ये हमें वैल्यू मिली. देन m हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल 15 थे, उसमें से 2 सैंपल्स को हमें रिमूव करना है. सो 15 माइनस 2 इक्वल टू 13, राइट? एंड नेक्स्ट पी बार फाइंड करना है कि सिग्मा p अपन m. सो सिग्मा p की वैल्यू हमें क्या मिली? 1.48 अपन m इज इक्वल टू मिली 13. सो 1.48 को डिवाइड करेंगे 13 से. सो इक्वल टू हमें पी बार की न्यू वैल्यू मिलेगी 0.1138, राइट? पी बार की वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिल गई. नाउ पी चार्ट के लिए उसकी कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है. सो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 1 माइनस पी बार फाइंड करेंगे कि 1 माइनस 0.1138. सो 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे कि 1138 को. सो हमें यहाँ पे 1 माइनस पी बार की वैल्यू मिलेगी 0.8862, राइट? देन इन ब्रैकेट पी बार इंटू रूट पी बार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार अपन है. सो इक्वल टू पी बार की वैल्यू हमें मिली 0.1138, 1 माइनस पी बार इक्वल टू 0.8862 अपन n हमारे पास है टोटल 50, राइट? तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. 0.1138 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8862 से. देन मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे 50 से. देन उसका रूट लेंगे. सो उसके रूट की वैल्यू हमें मिलेगी 0.0449, राइट? सो ये हमें रूट वाले टर्म की वैल्यू मिल गई. देन हमें उसकी रिवाइज कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी. सो फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे रिवाइज कंट्रोल लिमिट में? CL. सो CL इज इक्वल टू फार्मूला क्या है कि पी बार. सो न्यू पी बार की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 0.1138. देन नेक्स्ट UCL की वैल्यू फाइंड करें. सो UCL इज इक्वल टू फार्मूला क्या है कि पी बार प्लस 3 इंटू रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपन n. सो इक्वल टू पी बार इज इक्वल टू है 0.1138 प्लस 3 अंडर रूट की जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें मिली 0.0449, 0.0449. सो इक्वल टू 0.1138 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0449 से. सो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.1347. देन उन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे. सो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यू की टोटल मिलेगी कि 0.2485, राइट? सो ये हमारी UCL हो गई. देन LCL कि पी बार माइनस 3 इंटू रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपन n. सो यहाँ पे क्या करेंगे? पी बार इज इक्वल टू है 0.1138 माइनस ये वैल्यू हमें मिल गई पूरी 0.1347. सो 0.1138 में से माइनस करेंगे 0.1347 को. सो यहाँ पे हमें LCL मिलेगी माइनस में, राइट? यहाँ पे हमें LCL की वैल्यू माइनस में मिलेगी. सो LCL की वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पे हम ले लेंगे 0, राइट? सो इस तरह आपको पी चार्ट ड्रॉ करना है. ओके. देन आपके टेक्स्ट बुक में टोटल एक्सरसाइज में 2 ही एग्जाम्पल है पी चार्ट के जो मैंने करवा लिए हैं.
बाकी के इलस्ट्रेशन में जो भी एग्जाम्पल है वो आप प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, वैसे तो पी चार्ट सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब आपको पी चार्ट ड्रॉ करना है वो। ओके, देन अगर रिवाइज लिमिट फाइंड करना हो तो आगे भी हमने रिवाइज लिमिट फाइंड की थी कि रिवाइज लिमिट कैसे फाइंड करेंगे कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स यूसीएल एंड एलसीएल की आउटसाइड पे हमें मिलते हैं उसकी वैल्यू हम टोटल जो हमें सिग्मा मिलेगा उसमें से माइनस करेंगे। देन सभी के लिए अलग अलग कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी रिवाइज लिमिट। ओके, सो इस तरह आपको पी चार्ट ड्रॉ करना है।